दिक्कत ना है समझने में। अब समझो ये हेड है, आपको चेस्ट बढ़ा लेना है इस बार क्योंकि मेल कैरेक्टर है। मैं डाल रहा हूँ उसके ऊपर कैरेक्टर के ऊपर सिलेंडर्स। सिलेंडर का पोर्शन मुझे दिख रहा है नीचे की तरफ से, इसका मतलब है कैरेक्टर का पर्सपेक्टिव जो है हमारे इस तरह से सामने है हमारे। ठीक है, यहाँ पे फिर बन गया उसका रिपकेज। ये बन गया उसका पेल्विस। यहाँ से मैं ले रहा हूँ एक सिलेंडर, दूसरा सिलेंडर, और ये हो गया तीसरा सिलेंडर। थोड़ा स्क्रीन ऊपर करता हूँ मैं ताकि प्रॉपर व्यू आपको दिखे। रफ में मैंने फिर से आपके सामने वो बना लिया है कैरेक्टर। ठीक। अब इसके ऊपर जैसे मैंने कहा मसल डालने हैं हमने, ये उसका स्कल हो गया कंप्लीट। यहाँ पे हम थोड़े से मसल पुट करेंगे, ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ मैं, एक एवरेज मस्कुलर आदमी की तरह उसको बनाएंगे हम। ये चेस्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे फिर वही जैसे हमने वहाँ पे किया था वैसे यहाँ करेंगे हम। और ये जैसे कि मैंने बोला था ये मसल्स ऐसे जाते हैं यहाँ से, ये गए मसल्स यहाँ पे। मसल्स के लिए यदि आपकी इच्छा हो तो मैं कुछ असाइनमेंट्स आपको दे सकता हूँ जिनका आप स्टडी कर सकते हो घर पे मसल समझने के लिए। कुछ रेफरेंसेस चाहिए यदि आप बोलोगे तो दूंगा, ठीक है, क्योंकि उसको यूज करो। आप आपकी इच्छा होगी तो दूंगा मैं, मतलब वो बर्डन नहीं है कि आप लोगों ने करना चाहिए, लेकिन यदि करते हो तो इम्प्रूवमेंट 100% है। क्योंकि जो गेमिंग और मॉडलिंग की तरफ जिनको जाने का ये है वो तो ज़रूर करें इसमें। हर्षा, आपका ड्राइंग सेंस बहुत अच्छा है,
तो मेरी इच्छा है कि एज अ मॉडलर आप इस फील्ड में जाओ, आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पे कई बार समझ में नहीं आता है हमको, तो क्या करो, एक छोटा सिलेंडर बना लो यहाँ पे ऐसे, इतना, है ना, ऐसा सिलेंडर बना लो। यहाँ पे पार्ट समझ में नहीं आता है, फीमेल में भी कर सकते हो, मेल में भी कर सकते हो। इतना सिलेंडर का पार्ट बना लो, इसको ऐसे जोड़ दो। फिर जोड़ने के बाद क्या होता है, ये क्राउच वाला एरिया जो है, इसको यहाँ पे जोड़ो। हम्म? ये जोड़ने के बाद यहाँ से पूरे मसल्स को आप सेट कर सकते हो ऐसे। देखो, और 6 ऐप बनाने हैं तो बस इसको क्या करो, 1 2 3 4, पूरे 6 नहीं बनते एक्चुअली इसको ऐसे बना लो, और बाद में इन मसल्स को थोड़ा सा इसमें एक तरह से रैप करना होता है मसल्स को। तो ये ऐसे मैं रैप कर रहा हूँ इसको, लपेटना होता है, मसल्स को लपेट के हम टाइट कर रहे हैं बोन्स के साथ, ऐसे समझ लो, ठीक है और यहाँ से एक निकलता है मसल जो जाता है ऐसे, जो इसको रैप कर रहा है। बस इतना भी करते जाओ तो आपका जो सेंस है मसल वाला वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जाके ये इस तरह से ऊपर आ जाते हैं, ठीक है ना। वो मसल निकल के फिर यहाँ से इसको रैप करते हैं, ठीक है ना, और ये बन जाता है आपका पूरा लेग कंप्लीट। सेम इसी तरह से इसको भी रैप करते 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 आप निकल लो नीचे, और यहाँ से इसको कंप्लीट करो। सेम यहाँ से उसको ये मसल रैप करते हुए ये इधर से करते हुए ऐसे पूरा पैर आपका सामने आ गया, ठीक है ना। हो सकता है कुछ मसल शुरू में आपके गड़बड़ हो जाए, डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना। सेम इसी बोन के ऊपर हम ये फिर यहाँ से इसको रैप करते हुए यहाँ लेके आए, यहाँ से इसका हैंड, फिर बॉक्स बना लो जैसे हम बनाते हैं हमेशा। यहाँ से इसका अंगूठा निकल आया है, ये उंगलियां, और ये कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। सेम यहाँ से हाथ के लिए जो है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करो आप। हैंड्स जो है ना, आर्म, क्योंकि उसके मसल्स है ना 3 तरह से बदलते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है ना। तो वो तीनों चारों तरीके को आप समझ लो, और वो जब बार बार आप ड्रॉ करोगे तभी आपको ये समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है ना। इस तरह से हमारा ये बेसिक कैरेक्टर रेडी हो गया है, ठीक है ना। देख रहे हो मसल्स उसके आपके सामने ही मैंने डाले हैं सब कुछ, वो कोई अलग से उसकी ये नहीं है। ये आ गया कॉलर बोन, ठीक है ना। कुछ कुछ मिस कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर कपड़े डालूंगा, कपड़े मैं कम डाल रहा हूँ ताकि ये मसल्स आपको क्लियर दिखे, ठीक है ना इसको डाल देते हैं हम एक छोटा टी शर्ट, और यहाँ पे उसको कर देते एक छोटी पैंट, ठीक है। बस इतने कपड़े इनके लिए ठीक है, बाकी डिटेल भी समझनी चाहिए ना। फिर फाइनल क्या करो, फाइनल आपको कैरेक्टर को डेवलप करना है, जैसे कि हमने अब तक ट्रेनिंग ली है उसी हिसाब से आपको डेवलप करना है कैरेक्टर।
A4 पेपर पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ड्रॉ करना, डिटेल्स मिस हो जाते हैं। फीमेल कैरेक्टर से किसी किसी को मेल कैरेक्टर बनाना इजी लगता है, किसी किसी को फीमेल कैरेक्टर बनाना इजी लगता है। जितने भी आर्टिस्ट है उसमें से मोस्टली सबको मेल कैरेक्टर बहुत इजी लगता है बनाना, और फीमेल कैरेक्टर कॉम्प्लिकेटेड लगता है। लेकिन मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि यदि देखा जाए तो एनिमेशन में यदि ड्रॉ करना है आपको तो फीमेल कैरेक्टर ज़्यादा इजी है मेल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। क्यों कॉम्प्लिकेटेड लगता है उसका रीज़न ये है कि उसमें बहुत कम लाइंस होते हैं। मेल कैरेक्टर में लाइंस जो है वो ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वो इजी लगता है और इसीलिए वो मुश्किल भी लगता है किसी किसी को। अब लाइन ज़्यादा है का मतलब क्या है? मतलब मसल ज़्यादा होते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ ज़्यादा होती है, रफनेस होता है, कभी कभी दाढ़ी वाड़ी भी होती है। समझो जिसको दाढ़ी बना दे तो उसको भी अलग से ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम्म? इसलिए एनिमेट करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। और सबसे अच्छा एक्सपर्टीज क्या है पता है? आप जितनी कम लाइंस में अपना कैरेक्टर सामने वाले को दिखाओ वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करके सामने वाले को कंफ्यूज कर देना एग्जैक्ट लाइन कौन सी है उससे कई गुना बेहतर है कि आप जब ड्रॉ करते हो तो उसमें पता चले कि जो कैरेक्टर आप बना रहे हो उसके बॉडी के भीतर लाइंस कौन सी है, कितनी है, और एग्जैक्ट लाइन आपको कौन सी पकड़नी है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? कई बार हम जो मसल ड्रॉ करते हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं होती है, कुछ आउटलाइंस को ड्रॉ करने के बाद वो पता चल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे इतने मसल ड्रॉ करने के बाद ज़रूरत ही नहीं है, बाहर की आउटर लाइन ने बहुत सारा काम कर दिया है। तो सेम वही चीज़ आपको भी अपने नॉलेज में बढ़ानी है। एक्सक्यूज मी। लेकिन मसल्स का स्टडी क्यों होना चाहिए? ये जो आउटलाइंस आ रही है प्रॉपर तरीके से उनको समझाने के लिए मसल्स का होना बहुत ज़रूरी है। हुँ? कई बार ऐसे भी हो जाता है कि हम बनाते बनाते कैरेक्टर के ये बदल जाता है, पोजीशन भी बदल जाते हैं, तो ये होना लाजमी है। उसके लिए इतना कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम मेमोरी से बना रहे हैं तो प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन देख के यदि हम बना रहे हैं तो भी हमारे इसमें ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है?
शूज़ बनाना एक आर्ट है, ठीक है ना? वो फीमेल वाले हो या मेल वाले हो, उसमें वो प्रॉपर इम्पैक्ट आना चाहिए आपके कैरेक्टर का कि उसने कौन-सा शूज़ पहना हुआ है, ठीक है? तो यदि आपको शॉपिंग में इंटरेस्ट हो और आपके सामने शू दिया है और आपको ड्रॉ करते नहीं आ रहा है, तो इससे बड़ी इंसल्ट कुछ नहीं, ठीक है ना? तो हम जिस तरह से अच्छी-अच्छी चीज़ें हमारे शूज़ वगैरह परचेज़ करते हैं हमारे लिए, तो एज़ अ आर्टिस्ट आपको उसको ड्रॉ करना भी आना चाहिए, ठीक है? ये एक मस्कुलर कैरेक्टर मैंने आपके सामने बनाया है। हो सकता है इसमें कमियाँ हों, क्योंकि जिस तरीके से हमने बनाया है वो विदाउट रेफरेंस बनाया है, तो कमियाँ होना लाज़मी है। ठीक है ना? लेकिन आप मेन टॉपिक को समझो कि हमने कैरेक्टर का पूरा